साथ परशु जुड़ गया तो परशुराम कहलाने लगे। लेकिन दशरथ नंदन मेरे राम जी ने भी तो धनुष बाण चलाया था कि नहीं चलाया था, लेकिन उनको किसी ने धनुष राम कहकर के संबोधन नहीं किया, क्योंकि भले ही उन्होंने धनुष धारण किया हो, लेकिन धनुष को, उस शस्त्र को ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया। बंधु, राम जी ने अपने शस्त्र को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन परशुराम ने अपने शस्त्र को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए महाराज उनका नाम परशुराम है, लेकिन राम जी का नाम धनुष राम नहीं। राम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों में संतुलन कायम किया महाराज, और इसका संकेत है रामायण में महाराज हैं कि जब 100 योजन का समुद्र पार करके भगवान को लंका जाना है, तो विभीषण ने सुझाव दिया कि प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, आप अनशन कीजिए, समुद्र को प्रसन्न कीजिए, और प्रसन्न होकर के वह रास्ता दे देगा। आप महाराज आराम से उस पर आप रास्ता बना दीजिएगा। लेकिन बंधुओं, लक्ष्मण को यह सुझाव अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी महाराज भाग्य पर भरोसा करके बैठने वाले प्रारब्धियों में से नहीं है, पुरुषार्थ को मानने वाले हैं महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, और वे बोले भी महाराज कि कादर मन कहूं एक अधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं, मुझे भाग्य के सहारे नहीं रहना है। लक्ष्मण जी ने जो रास्ता सुझाया वह शस्त्र वाला है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने जो रास्ता सुझाया है वह शास्त्र वाला है, शास्त्र वाला है महाराज। विभीषण ने जो सुझाव दिया वह शास्त्र वाला है, तब राम जी ने ऐसा ही किया है महाराज। लखन की ओर देख करके बोले, लखन जो तुम कह रहे हो ना वैसा ही होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा धैर्य तो धारण करो। कह करके भगवान ने अपने भाई की बात को शुरुआत में मना कर दिया, बल्कि शत्रु के भाई की बात मान ली। एक तो भगवान ने विभीषण की बात मान करके उसे प्रसन्नता का दान दे दिया। उसने सोचा कि भगवान का मुझ पर इतना प्रेम है कि अपने की बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस बात से विभीषण का हृदय आनंद से भर गया। बंधु, वह प्रेम पूर्वक पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। और आज विभीषण के सुझाव को स्वीकार करने के पीछे दूसरी बात यह थी कि जब मरहम से घाव भर जाए तो ऑपरेशन क्यों करवाया जाए, बताओ ना। इससे पहले शास्त्र वाला मार्ग भगवान ने चुना, और बाद में शस्त्र वाला मार्ग चुना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, गए 3 दिन बीती, लेकिन विनय न मानत जड़। जब चौथे दिन भगवान उठ खड़े हो गए महाराज, और तुरंत जैसे ही उठे हैं तुरंत लक्ष्मण जी महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब यही बात सत्य होने वाली है महाराज। क्योंकि लक्ष्मण जी को तो महाराज शस्त्र पर ज्यादा भरोसा है, शास्त्र पर ज्यादा भरोसा नहीं है। राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, इस सागर को महाराज मैं सुखा दूंगा, एक ही बाण में इस सागर को मैं सुखा दूंगा। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए महाराज, धनुष बाण दौड़ करके लाए और ला करके भगवान के हाथ में दे दिया कि प्रभु मैं तो पहले से ही कह रहा था, ये कार्य तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरे 3 दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हुआ महाराज। लेकिन राम जी का कहना था, बंधु, राम जी कहते हैं कि नहीं, पहले शास्त्र का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। जब शास्त्र का मार्ग ना समझ में आवे तब शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से बंधु, परशुराम जी ने परशु को तो अपने पास दे रखा है, और दशरथी राम जी ने भी तुम्हारा धनुष को दे रखा है, लिया रखा है, लेकिन भगवान राम जी ने कभी अपने उस धनुष को महत्व नहीं दिया। वरना वो भी महाराज लोग उनको भी धनुष राम कहकर के संबोधन करते, जिस प्रकार से लोग परशुराम को परशुराम कहकर के संबोधन करते हैं।